शीश महल होता था इसमें, जो एक दीपक जलाने से पूरा प्रकाशित हो जाता था। उसके बाद में जनाना महल होता था इसमें, जो कंपलसरी रानियों के लिए होता था। उसके बाद में दासियों के फ्लोर थे। अब वो तीनों ही फ्लोर गिर गए तब जब तांत्रिक ने जो श्राप दिया था ना, जो तांत्रिक की जो नेगेटिव शक्तियों का जो प्रभाव था, जिसमें पूरा ये शहर तबाह हो गया था, उसी में 3 फ्लोर गिर गया इसका। अब 3 फ्लोर गिरने से देखो ये पूरा एक तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। जितने भी इसमें राजा महाराजाओं की पेंटिंग थी, तोप थे, अस्तर शस्त्र थे, वो सारा डैमेज हो गया है। अब 4 फ्लोर बचे हैं। फोर्थ तो देखो ऊपर का जो जो लोग कुछ खड़े हुए हैं ना ऊपर लोग, वो 4th फ्लोर है, जो वो पूरा डैमेज है। उसके जस्ट नीचे जो ये डोर से डोर बने हुए हैं ना, दरवाजे से जालियां लगी हुई हैं, ये 3रा फ्लोर है। 3 फ्लोर्स है। ये भी देखो रूम वगैरह नहीं है, ये झरोखे हैं। तो ये महारानियाँ खड़ी होकर कोई इवेंट होता था ना बाहर, उसको देख सकती थी। उसके जस्ट नीचे के 2 फ्लोर है ना, नीचे के 1st और 2nd उनको क्लोज कर दिया है, क्योंकि 2009-10 में कुछ लोग 2nd फ्लोर से अंदर बेसमेंटों में चले गए थे और अंदर जाने से दम घुटने से डेथ हो गई थी 5-6 लोगों की। उसके बाद में इसके जितने भी खुफिया रास्ते ना टोटल बंद कर दिए और नीचे का 1st और 2nd फ्लोर को बिल्कुल क्लोज कर दिया। अब जो लोग जाते हैं ना, ये ऊपर के जो 2 फ्लोर है ना, 4th और 3, उनमें जाके आ जाते हैं, जो वो पूरे डिस्ट्रॉय हैं एक तरह से। उसके बाद में देखो इस फोर्ट में जिन महाराज की पूजा होती है। तो जो फोर्ट है और ये जो जो इधर कॉर्नर है ना, ये साइड का अपने लेफ्ट साइड का कॉर्नर है, जो 2 जो गेट हैं उनमें कुछ लोग बैठे हुए हैं, देखो गौर से। इधर के कॉर्नर में वहाँ संदूर लगी हुई है और कुछ वरक लगे हुए हैं, वहाँ जिंद महाराज की पूजा होती है। सिंदूर? हाँ, तीनों ही जिंदों की पूजा होती है और तीनों ही जिंदों के बारे में मैंने बता दिया है आपको कि एक तो लोग देवताओं के संपर्क में होते हैं, कुछ खजानाओं के रक्षक होते हैं जिंद महाराज। हाँ, तो देखो वो जिंद होते हैं। पूजा यहाँ के लोग इसलिए करते हैं कि देखो पहले यहाँ की नेगेटिव एनर्जी थी ना, भूत जिंद यहाँ के पहले आगे तक गाँवों तक प्रभावित करते थे लोगों को, यानी परेशान करते थे गाँवों तक। तो देखो 10-15 साल से जैसे जैसे यहाँ पूजा अर्चना का क्रेज बढ़ा है ना, तब से देखो थोड़ा नेगेटिव एनर्जियों का यहाँ भी प्रभाव कम हो गया है। और थोड़ा बहुत जो प्रभाव होता है ना, जो एंट्रेंस में जो दीवार है ना, वहाँ तक ही रहता है, आगे नहीं होता है। इसलिए लोग देखो इनकी पूजा करते हैं। और किसी भी नेगेटिव एनर्जी वगैरह आ जाती है ना, तो वहाँ जाते हैं लोग और कुछ जिंद महाराज के कुछ मिठाई वगैरह, पान और सेंटेड चीज़ें चढ़ाते हैं, तो देखो वो नेगेटिव एनर्जी वहीं रुक जाती है। ऐसे लोगों में आस्था है आज भी। किस बार में देते हैं? ये शनिवार, मंगलवार? हाँ, सैटरडे और अपना अमावस पूर्णिमा, और जैसे ट्यूसडे को भी आते हैं लोग। उसके बाद में देखो महल पूरा डिस्ट्रॉय है, पूरा चमगादड़ों से भरा हुआ है। इसमें वैसे जैसे आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट की तरह नहीं है। ये दीवाने आम होते थे, दीवाने खास होते थे, ये रानियों को बैठने के लिए कक्ष होते थे। क्योंकि जब ऊपर के 3 फ्लोर गिर गए ना, तो वो चीज़ें सारी अस्त व्यस्त हो गई। उसके बाद में एक मंदिर वो है, सोमेश्वर महादेव का मंदिर है, उसको पंचमुखी महादेव भी बोलते हैं। वो अपने नागर शैली का मंदिर है। जो नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर होते हैं ना, वो उसी स्टाइल के होते हैं सारे के सारे। उसमें भी देखो वर्तमान में पूजा नहीं होती है। और उसमें करण अर्जुन में जो काली माता की मूर्ति लगा के जो पूजा की गई थी ना अमरीशपुरी के द्वारा, और बोला गया था कि करण अर्जुन आएंगे, जो डायलॉग दिया गया था, वो मंदिर देखो वही है। मूर्ति बनाई गई थी, डेकोरेट करके थी नहीं उसमें। उसके बाद में देखो एक मंदिर उधर है मंगला देवी जी का, वो मंदिर और ये मंदिर सेम फोटोकॉपी है दोनों। तीनों मंदिरों में देखो पूजा इसलिए नहीं होती है कि इनमें देखो पहले नीलम पत्थर की मूर्तियाँ होती थी, जो काफ़ी महंगा बिकता है। देखो नीलम पत्थर होता है ना, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कीमत होती है उसकी। तो राजा महाराजाओं के बाद में जब हैंड ओवर हुआ था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो अंग्रेज लोग देखो उन मूर्तियों को लेके चले गए। और ले जाने के बाद में देखो इनमें कोई प्राण प्रतिष्ठा वगैरह हुई नहीं, इसलिए देखो इनमें पूजा नहीं होती है। पूजा होती है हनुमान जी की होती है, जिंद महाराज की होती है। और ये जो सामने दीवार है ना, इसके पीछे भौमिया जी का चबूतरा है। जो राजस्थान के लोक देवता हैं भौमिया जी, जो पहले राजाओं के वक्त में जो वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते थे ना, तो उनको देखो भौमिया जी बोला जाता है। तो उनकी पूजा करते हैं वहाँ लोग। एक चबूतरा बना हुआ है, जिंद महाराज की पूजा होती है ना, वहाँ देखो कोई मूर्ति वगैरह नहीं है। चिराग चबूतरा मतलब? चबूतरा मतलब एक तरह से वो वो होता है ना, ऐसे ये वो बना हुआ है, उसको चबूतरा बोलते हैं। यहाँ पर देखो बना हुआ है ना उधर की साइड, इधर हाँ हुआ हाँ, उसको चबूतरा बोलते हैं। हाँ, तो वहाँ जैसे कुछ वो बना देते हैं एक,
पत्थर का, तो वो उनको एक तरह से वहाँ जगह चूज कर लेते हैं, तो वहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं लोग। उसके बाद में देखो वहाँ भी चिराग जलते हैं, वहाँ भी कोई मूर्ति वगैरह नहीं है। उसके बाद में देखो ये बीच में जो बना हुआ है ना, ये स्टेज होता था, तो राजाओं के बड़े आयोजन इसी जगह होते थे पहले, जैसे नाटक वगैरह, जो पब्लिक मीटिंग, जनता दरबार, वो इस जगह होते थे। वो जो दीवार है ना, वो जस्ट सामने, वो चेक पोस्ट से कनेक्ट होती थी ऊपर तक, तो पहरेदार उसी से जाते थे देखो ऊपर तक। उसके बाद में एक पीछे का एरिया था, पूरा कैंट एरिया होता था, जिसमें लोकल सैनिक होते थे, मुगल सैनिक होते थे। क्योंकि यहाँ के राजाओं के बीच में मुगलों में एक संधि हो गई थी, इसलिए मुगल सैनिक आते थे दिल्ली से यहाँ पर। एक मुगल सेनापति की डेथ हो गई थी, उसके ऊपर देखो आज भी मकबरा बना हुआ है। वो एक मकबरा अपने बाहर की साइड बना हुआ है, जो पार्किंग है ना उसके पास में बना हुआ है। क्योंकि यहाँ के कुछ राजा बाद में औरंगजेब के वक्त में तो इस्लाम में आ गए थे, तो उन्होंने अपने पिता यानी बुजुर्गों की याद में टॉम बना दिया, मकबरा बना दिया। ये स्टैक वेल थी, इसको भी क्लोज कर दिया देखो बिल्कुल। इसमें भी देखो कुछ राजा महाराजाओं का धन होने की आशंका थी, तो जब लोग जाते थे तो शराब वगैरह एक्टिव हो जाते थे, स्नैक वगैरह, तो उसके बाद उसको भी क्लोज कर दिया। और जो था यहाँ का वो मैंने बता दिया, उधर का एरिया पूरा अस्तबल होता था, जो हाथी घोड़ों को रखा जाता था। आज भी देखो अस्तबल, सूर्यास्त के बाद में देखो यहाँ लोगों की बिल्कुल एंट्री, आवाजाही बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा जिन्नातों का ही प्रभाव बताते हैं, भूतों का, जो उनका एक तरह से रात में मार्केट वगैरह लगते हैं यहाँ पर। आज भी पूरा जो सनसेट वो दिखता है ना एकदम लाइटिंग वगैरह, तो वो उन्हीं का प्रकोप है देखो। दूसरी बात देखो, धीरे धीरे जो छलाव होते हैं उनकी आवाज़ें आती हैं। छोटी उम्र में डेथ हो जाती है ना, तो हाँ, तो उनकी वो नहीं होती है मुक्ति, भड़कते उनकी ही आवाज़ें आता। देखो आज भी आती हैं यहाँ से, इधर की साइड से तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, चेंजेज वगैरह। तो मतलब इधर के गांव वाले को मिलता है वहाँ? हाँ, गाँव को वाले रोज को मिलता है? हाँ, कभी कभार नहीं होता है, बट कंटिन्यूस ही होता है वो आवाज़ें इनका। तो देखो अभी तो पूर्णिमा गया ना। हाँ, वैसे सैटरडे शनिवार को, हाँ शनिवार को बहुत ज़्यादा वो होता है। पहले गांव के लोग देखो यहाँ, पहले गांव के लोग देखो यहाँ तीसरे खैर भी नहीं आते थे। यहाँ तीसरा खैर 3-4 बजे बाद ही लोगों को डर जैसा महसूस हो जाता था, आज से 20 साल पहले। अब तो क्या है, टूरिस्ट पैलेस हो गया, हॉन्टेड से टूरिस्ट पैलेस बन गया अब तो धीरे धीरे। ये आसपास कोई गांव नहीं है क्या? ये वही है गांव, जो टी पॉइंट आया था ना आपने, जो वहाँ पर टर्न मारा होगा वहाँ तक। ठीक है, उधर खड़े हो जाओ, फोटो ये वगैरह। बंदर सब भाग जाते हैं ये शाम होते हैं ना, तुम पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं। गाय भैंस वगैरह सब चले जाते हैं देखो यहाँ से।